हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो पुलिस कांस्टेबल का आपका जो यूपी का एग्ज़ाम है वो 17 और 18 यहाँ पर फरवरी को आपका कंफर्म हो चुका है। सभी लोगों के ऑलमोस्ट जो है जिनका जिनका एडमिट कार्ड आना था उनका एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कई लोगों का क्या है कि एग्ज़ाम पहली बार होना है, तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर क्या क्या लेकर के जाना है, किस तरह से पेन लेकर के जाना है और कौन कौन सी जो है वहाँ पर सावधानियाँ बरतनी होंगी। कि हो सकता है कि आपका आंसर वहाँ पर सही हो लेकिन आप वहाँ पर जो सर्कल आपको करना होता है वो कुछ इस तरह से कर दें कि आपका वो आंसर वहाँ पर गलत हो जाए। तो इन सारी जो माइनर मिस्टेक होती हैं इन सभी से बचना है आपका। तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो आप सभी को ही पता होगा कि ये सारे जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो OMR सीट पर होगा, जिसमें आपको सर्किल करना होता है, यानी कि इस तरह से आपको क्या होता है गोले इसके अंदर भरने होते हैं। 150 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि किस तरह से आपके क्या क्या पूछा जाना। और आई होप कि जो है तैयारी भी सारी हो गई होगी। मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा रहे होंगे या आप लोग आराम कर रहे होंगे, थोड़ा रिवीजन आप देख रहे होंगे, जहाँ जो चीज़ें बोल रहे होंगे उसको आप पलट के भले देख रहे होंगे। लेकिन आई थिंक कि सबकी जो तैयारी है वो हाई लेवल पर है और वो समाप्त हो चुकी है। तो अगर इसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाले 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स मिलने वाले हैं, लेकिन 2 घंटे जो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो इन 2 घंटे में पूरा एग्ज़ाम नहीं करना है। एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम जो है आपको 1 घंटे 40 मिनट लेना है, यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स, यानी कि जो मैक्सिमम यहाँ पर टाइम होने वाला है जो लिया जाएगा वो 1 आवर और इसके साथ साथ 40 मिनट्स का होने वाला है। तो 1 घंटे 40 मिनट ऑलमोस्ट अगर इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो हंड्रेड्स मिनट्स यहाँ पर मैक्सिमम होंगे जिस पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नहीं करना है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन OMR में जो होता है ये गोले वहाँ पर नहीं फिल हो पाएंगे, यानी जो सर्किल है वहाँ पर करने का टाइम जो है 15 से 20 मिनट लग जाता है। 15 से 20 मिनट होता है केवल सर्किल करने का। तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद किसी को भी एक भी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करना है। इसके बाद बात करें आपका कि अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन लगता है, मान लीजिए कन्फ्यूजन हो जाता है किसी क्वेश्चन को लेकर के कि आपको उसका मतलब नहीं समझ आ रहा है, आप पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसी क्वेश्चन को इंग्लिश की लैंग्वेज में जाना और इंग्लिश लैंग्वेज में जा कर के चेक करना कि एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आपका आपका कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि वहाँ पर अप्लाई करते हैं कि ये क्वेश्चन सही नहीं था या समझ में नहीं आया, तो वो जो वहाँ पर वैलिड होता है यानी कि मान्य किया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का किया जाता है, ना कि हिंदी लैंग्वेज का। तो ये चीज़ वहाँ पर आपको देख लेनी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आहिस्ता अभ्यर्थी जो हैं आप लोग, तो इसमें आपको क्या करना है कि जिसमें आपका फ़ोटो दिया होगा यानी कि फ़ोटो वाला पहचान पत्र आपको ले जाना है, चाहे आपका वोटर आईडी हो जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पर फ़ोटो वाला लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आपका सबसे बेहतर है कि आप आधार कार्ड लेकर के जाएं, यानी कि आधार कार्ड जो है आप लेकर के जा सकते हैं या फिर आप पैन कार्ड ले लें। ये चीज़ें जो है आप यहाँ पर ले करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। तो क्या क्या आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो वाला आईडी कार्ड यानी कि आप आधार कार्ड ले सकते हैं, या नहीं आधार कार्ड तो आप पैन कार्ड ले सकते हैं। पासपोर्ट तो होता ही नहीं है ऑलमोस्ट किसी के पास ज़्यादातर। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, ये आपको करना है। उसके बाद जो है वहाँ पर आपको एंट्री मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको इतना करके जाना है और एक बार आप अंदर हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं आ पाते, तो इसलिए अपना सारा कुछ पेन वगैरह देख के ले जाना है। और पेन किस तरह से ले जाना है, सबसे पहली चीज़ तो ये भी यहाँ पर एक आपका टॉपिक होने वाला है कि जो पेन होता है वो कई बार लोग सही से नहीं ले जाते हैं। वहाँ पर आपका पेन जो होता है बहुत धीमा चल रहा होता है। पेन क्या करना है आपका जो फ्लो में चले, यानी कि स्मूथ राइटिंग जिसमें स्मूथ राइटिंग होती है वो सबसे बेहतर होता है पेन आपका। तो लेके जाना है उसको आपका स्मूथ राइटिंग के साथ में पेन में। बाकी आपको सभी को पता है कि आपका कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या वॉलेट वगैरह आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आपको पेन की बात करें तो पेन आपको ब्लैक या ब्लू यहाँ पर ले लेना है। तो ब्लैक या ब्लू जो पेन है, तो ब्लैक जो आपका या फिर ब्लू, दो में से आपको दोनों भी पेन ले सकते हैं क्योंकि आपको रब भी करना होगा। तो ब्लैक या आपको बाल पेन ले जाना है। और पेन कैसा आपको कोशिश करना है कि ट्रांसपेरेंट ले जाएं। अब ऐसा नहीं कि कोई आप पेन लेकर के जा रहे हैं डॉट पेन और वो पूरा पेन ब्लैक कलर का है, अंदर आपकी रिफिल होती है,
तो वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अंदर जाने दिया जाए लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आपका पेन जो होता है वो पारदर्शी होना चाहिए। या फिर आप ऐसा कोई पेन ले सकते हैं जो आपका यूज एंड थ्रो वाला पेन आता है, यानी कि जिसमें आपका एक बार यूज करके खत्म हो जाता है, उसको दोबारा से रिफिल नहीं कराया जा सकता है, तो वो वाला आप ले सकते हैं। या फिर आप व्हाइट कलर का लीजिए जो व्हाइट कलर के ग्लास के अंदर आता है, यानी पारदर्शी होता है, आप समझ रहे होंगे, जो सफ़ेद होता है आपका पेन जिसमें अंदर का रिफिल दिखाई देता है। तो इस वजह से वो भी ले जाना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कि हो सकता है कहाँ का सेंटर किस तरह से गया हुआ है, तो उस सेंटर में आपको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। तो इस वजह से आपको पहले से मेंटेन रहना है, कोई ऐसा नहीं करना है कुछ भी जिससे कि आपको मेंटली प्रेशर पड़े और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके बाद जब आप इतनी सारी चीज़ें लेकर के एंटर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आराम से आपको अच्छे से OMR सीट, आपका रोल नंबर, नाम और सारे आंसर आपको भरने। अब रही अटेम्प्ट करने की बात की जो है किस तरह से जहाँ पर अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट की अगर बात करें किस तरह से किया जाएगा, तो जो अटेम्प्ट है आपका वो किया जाएगा, पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट कर लेना है, या हिंदी ना करके आप जीके, यानी कि आप चाहे जीके करिए चाहे आप हिंदी करिए, तो हिंदी या जीके जो आपको लगे पहले कर लेना है। अगर हिंदी पहले तो जीके बाद में, जीके पहले तो हिंदी बाद में। और इसके बाद आ जाना है सीधे रीजनिंग के सेक्शन में, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ के हिसाब से अगर अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो सिंपल ही होते हैं। तो रीजनिंग आपको जितने क्वेश्चन आ जाए सारे कर डालना है, उसके बाद आपको टाइम बचा करके मैथ्स में जाना है। लेकिन एग्ज़ाम आपको 1 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, हो सकता है तो आप 1.5 घंटे में करिए, 1 घंटे 30 मिनट, इससे ऊपर टाइम एग्ज़ाम में नहीं लेना है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम लेने का मतलब हो जाएगी कि आप अपना OMR सीट जो है उसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको अच्छे से देख लेना है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको 15 से 20 मिनट उसके लिए बचा लेना, तो इतना काम करना है। और उसके बाद रही बात आपको 17 और 18 में आपका 4 शिफ्टों में होना है। इसके बाद जो 17 को फर्स्ट शिफ्ट में जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो आपको जो है पेपर यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे, पेपर पूरा आपको हम देंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, तो उनसे जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो आपको आइडिया मिलेगा जिनका एग्ज़ाम 18 तारीख को है कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आपका पूछेगा। देन बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिए, मिलते हैं आपको एनालिसिस में। थैंक यू।